डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम्स हम लोग पढ़ेंगे। ये पूरा कोर्स जो होगा हमारा कुछ इस तरह से डिज़ाइन होगा कि हम लोग प्रॉपर कुछ नोट्स भी तैयार कर लें, शॉर्ट नोट्स टाइप से, और कोई भी AEJE के पेपर में जो इसका वेटेज है उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लें। दूसरी बात ये होती है कि सर इसको पढ़ना ज़रूरी इसलिए है कि होता क्या कि अक्सर हम लोग जो है ना इस पेपर को छोड़ देते हैं, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक पेपर होता है, दोनों को छोड़ के जाते हैं, और एग्जाम में 2-3 मिनिमम से अगर सिलेबस में है तो 2 से 3 नंबर तो पूछ ही देता है मिनिमम, अगर सिलेबस में है तब, नहीं तो ये 5 to 6 मार्क्स का पूछा जाता है यहाँ से। तो ये आपका कहीं ना कहीं कट ऑफ डिसाइड करेगा, और बहुत ही ईजी यहाँ से सवाल पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा ईजी, कुछ कहा नहीं जा सकता, उससे भी ज़्यादा ईजी। दूसरी बात ये होती है कि सर हम लोग देखते हैं कि SSC JEE में कंट्रोल सिस्टम सिलेबस में नहीं है, लेकिन 1 से 2 नंबर यहाँ से भी पूछे जाते हैं। अभी तो कंट्रोल सिस्टम सिलेबस में अगर आपको देखने के लिए मिलेगा तो UP PCL JEE में मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा, राजस्थान JEN AEN में मिलेगा, UP PCL में मिलेगा, सॉरी UP PCL तो लिख ही दिया मैं, DFCCIL में मिलेगा, ठीक है, PGCIL में मिलेगा। इतने सारे एग्जाम में अभी, और सारे एग्जाम जो है ना अपकमिंग है। तो समझ लो अगर यहाँ से अगर 5 से 6 नंबर भी अगर आप कवर कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा आपको एग्जाम में, वो बिना मेहनत का। और करना क्या है कि शॉर्ट नोट्स भी तैयार करते चलना है, कुछ नहीं करना। और मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, देखो मैं तो पहले ही बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैं प्रॉपर डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, जैसे कि सेमेस्टर एग्जाम के लिए जो होता है या फिर भी गेट वेट के लिए होता है, डेरिवेशन में नहीं कराऊंगा एक फार्मूला का, क्योंकि सारे फार्मूला जो है मैथ नहीं आते हैं। दूसरी चीज़ कि मैं इसमें क्या कराऊंगा कि फार्मूला जितने हैं उसको मैं बताते चलूँगा, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसके ऊपर बेस्ड मैं सब जो भी 1-2 न्यूमेरिकल्स होंगे उनको मैं करा दूंगा। उसके बाद से जो ना फार्मूला का ड्रॉबैक क्या है, कहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा, ये केस भी मैं बताते चलूँगा कि एग्जाम में आप गलती करके नहीं आओ। तीसरा मैं क्या करूँगा कि मैं क्वेश्चन अटैच कर दूंगा, ठीक है, इसी में स्लाइड बना करके। वो जो हमारा क्वेश्चन होगा वो AE और JEE का पहले होगा, यानी कि किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन में जो भी EG पे मतलब सवाल पूछे गए हैं, AE के सारे सवाल। उसके बाद से हम लोग जो है ना ESE का प्रीवियस ईयर को भी सॉल्व करेंगे। आप लोग देखोगे कि मेरे YouTube चैनल में ऑलरेडी ESE का प्रीवियस ईयर अपलोडेड है, उसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी कि हमारा कुछ इस तरह से पढ़ने का पैटर्न होगा, और ये इतना अगर कर लोगे तो देखोगे ना कि आप ESE तक का सवाल कर लोगे। दूसरी चीज़ क्या है ना कि अगर आप जो है ना गेट वेट का भी 1 मार्क्स वाला सवाल देखोगे तो उसको भी अटेम्प्ट कर लोगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि कर लोगे, लेकिन कर सकते हो, क्योंकि देखो पढ़ोगे तो कर ही लोगे। पहली चीज़ होती है कि मैं किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपका जो है ना मैं गेट निकल जाएगा, आपका PGCL निकल जाएगा, कुछ नहीं। सबसे जरूरी चीज़ है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो आपका कंट्रोल सिस्टम जो है ना आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, और उसका टाइप्स क्या होता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या पढ़ना है, इतना तो जरूरी सीख जाओगे, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज सिलेबस का थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारा सिलेबस जो है ना क्या क्या है। तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे कैसे सर। सबसे पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन में हम लोग जो है ना क्लोज लूप ओपन लूप सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। कुछ बेसिक हम लोग जो है ना लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। देखो कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो है ना एप्लीकेशन किसका मिलेगा, सिग्नल एंड सिस्टम का एप्लीकेशन कुछ कुछ मिलेगा। तो आप लोग घबराना नहीं, मैं उसको सारे को कवर करते हुए चलूँगा, सिग्नल एंड सिस्टम्स का, ठीक है। हम लोग जो है इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे ओपन लूप के बारे में, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में, और दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है, दोनों का यूज क्यों करते हैं, हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तीसरा हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में। अब ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा जो है सर वो क्या होता है, तो सबसे जरूरी चीज़ है कि ट्रांसफ़र फंक्शन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि सर ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट करिए। तो हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफ़र फंक्शन का पोल क्या होता है, जीरोज क्या होता है वो पढ़ेंगे, इसका गेन कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे। तो ये पूरा डिस्कशन हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन का करेंगे। इसके ऊपर जो एग्जाम्पल्स जो सवाल पूछेंगे उन सारे को डिस्कशन किया जाएगा। तीसरा मॉडल में हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम्स। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जाम में पूछे, जहाँ जहाँ सिलेबस में एक तो सवाल 1 नंबर तो यहाँ से पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स तो पूछना ही पूछना है यहाँ से। अब देखो सर इसका जो है ना फॉर्मूला सारे मैथमेटिकल डेरिवेशन से आते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो है ना उतना नहीं करेंगे, बस ये देख लेंगे कि हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है। एक टेबल बना लेंगे, एक चार्ट बना लेंगे, वहाँ से हम लोग सब कुछ लिख लेंगे और इसके ऊपर एग्जाम्पल्स कर लेंगे, और वहाँ से और कहाँ पे हमारा इनवैलिड होगा ये चीज़ सब चीज़ें भी हम लोग देखते चलेंगे। चौथा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ्स।
जिसको हम लोग कहीं कहीं पे देखते होंगे SFG लिखा रहता है, और आपसे एग्जाम में एक फार्मूला पूछा जाता है कि मेसन्स गेन फार्मूला क्या होता है। मेसन्स गेन फार्मूला के बारे में आपसे पूछा जाता है कहीं कहीं पे, तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। 5वां टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग जो है ना फीडबैक के बारे में। फीडबैक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर थ्योरेटिकल सवाल जो है ना अच्छे खासे आने के संभावना रहते हैं, ठीक है। फीडबैक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें ही हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक, दोनों के बीच अंतर क्या है, दोनों यूज कहाँ पे होता है, और क्यों हम लोग जो है ना पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को जनरली यूज नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 6ठे टॉपिक पर हम लोग पढ़ेंगे सर टाइम डोमेन एनालिसिस। टाइम डोमेन एनालिसिस, अब जो है हम लोग सिस्टम का एनालिसिस करते हैं तो टाइम डोमेन में करते हैं। इसके अंदर ही हमारा 2 पार्ट पढ़ना होता है, ट्रांजिएंट स्टेट एंड स्टेडी स्टेट। जो एरर वगैरह के बारे में देखते होंगे कि आप लोग से एग्जाम में पूछा जाता है एरर वगैरह के बारे में, वो सब हम लोग स्टेडी स्टेट में पढ़ते हैं। और ट्रांजिएंट में पढ़ते हैं हम लोग राइज टाइम, पिक टाइम, डिले टाइम, पिक ओवरशूट, ठीक है, और हमारा सेटलिंग टाइम। ये सारी चीज़ हमारा ट्रांजिएंट बिहेवियर बताते हैं किसी भी सिस्टम का। और एरर वगैरह के बारे में पढ़ते हैं तो वो स्टेडी स्टेट बिहेवियर के अंदर में आता है। क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट एक और चैप्टर होता है इसमें सर, स्टेबिलिटी। देखो सब छोटा छोटा चैप्टर, बस पढ़ लोगे ना एक बार, देख लोगे शुरू से अंत तक, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टेबिलिटी का हम लोग एनालिसिस करेंगे लीनियर कंट्रोल सिस्टम में अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक सवाल पूछा जाता है, गेट वेट में भी सवाल जो पूछे जाएंगे आप यहीं से पढ़ के उसको अटेम्प्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 8वां मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे, मॉड्यूल नहीं मतलब टॉपिक हम लोग लेकर के चल रहे हैं, रूट लोकस एनालिसिस। ये तो जनरली नहीं पूछा जाता है बट मतलब एग्जाम्स में, लेकिन आगे ESC के लिए या सेमेस्टर के लिए या फिर गेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक। स्टेबिलिटी, टाइम डोमेन, बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे से सीख लोगे। रूट लोगों से शायद JEE के एग्जाम में नहीं, AE के एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन JEE के एग्जाम में तो नहीं पूछने का संभावना कम है हमारा। फिर एक और मॉड्यूल होता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस। जैसे टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस पढ़े थे वैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस पढ़ेंगे। इसके अंदर हम लोग जो है ना बोर्ड प्लॉट, बोडे प्लॉट, पोलार प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, पिक ओवरशूट, ये सारे पॉइंट्स को इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस के अंदर में, ठीक है। गेन मार्जिन, इसी में हम लोग पढ़ते हैं। गेन मार्जिन सुने होंगे आप लोग, गेन मार्जिन, ये मैं बस छोटा छोटा पॉइंट जो याद आ रहा है उसको मैं लिखा दे रहा हूँ। फेज मार्जिन, इन सब सारी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस के अंदर, ठीक है। अब जो है 10 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे सर कंट्रोलर एंड कंपेंसेटर के बारे में, ठीक है। हमारा कंट्रोलर एंड कंपेंसेटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कंपेंसेटर में आप लोग नाम सुनेंगे सर कि लीड कंपेंसेटर, लैग कंपेंसेटर एंड लीड लैग कंपेंसेटर, ये सारे चीज़ हम लोग यहाँ कंपेंसेटर में पढ़ेंगे। कंट्रोलर में आप लोग पढ़े होंगे सर कि हमारा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, ठीक है, इंटीग्रल कंट्रोलर, उसके बाद से पढ़ेंगे डेरिवेटिव कंट्रोलर, उसके बाद से दोनों का एप्लीकेशन मिक्सअप PI कंट्रोलर, यानी कि प्रोपोर्शनल इंटीग्रल, PD कंट्रोलर, ठीक है। उसके बाद से हमारा PID कंट्रोलर, यानी कि इतने टाइप हम लोग को पढ़ना है। अगर आप लोग जो है इंडिविजुअली 3 भी पढ़ लिए तो काफ़ी है, उसके बाद ये 3 हमारा समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोलर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब थ्योरेटिकल सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। देखो बॉडी प्लॉट यहाँ 9th नंबर में जो है ना, यहाँ से हमारा जो है ना, मैं इसके ऊपर भी आता हूँ, पहले मैं पूरा सिलेबस लिख देता हूँ उसके बाद। अब जो है ना हम लोग 10th तक कर लिए, अब हम लोग आते हैं 11th पॉइंट के ऊपर। 11th पॉइंट में हम लोगों को पढ़ना है स्टेट वेरिएबल एनालिसिस, स्टेट वेरिएबल एनालिसिस, ठीक है। इसके अंदर ही हम लोग सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन,
कंट्रोलेबिलिटी, ऑब्जर्वेबिलिटी, ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अब आते हैं हम लोग एक एक करके कि कौन कौन। देखो हमारे स्टेट वेरिएबल जो है ना ये भी न्यूमेरिकल टाइप है, बहुत ही बेसिक बस मैट्रिक्स का और मल्टीप्लिकेशन और क्या है और कुछ नहीं है, यानी कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस पढ़े, अगर वो आता है तो ये अच्छे से आ जाएगा। कंट्रोलर एंड कंपेंसेटर सीखने के लिए आपको बेसिक टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, बाकी बहुत ही बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह का प्रोबेबिलिटी कम है। न्यूमेरिकल फॉर्म होता है लेकिन गेट वगैरह में होता है, लोग बेसिक वाले एग्जाम्स में जो है ना थ्योरेटिकल सवाल ही पूछे जाते हैं। अब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस है, यहाँ से खाली न्यूमेरिकल ही पूछे जाने का सवाल है, जैसे गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, सब कैलकुलेशन है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का। अगर आपको जो है ना एसी एनालिसिस का जो फेजर वगैरह का थोड़ा सा नॉलेज होगा, मतलब tan फाई एंगल वेंगल निकालने वाला, तो आप अच्छे से इसको हैंडल कर लोगे। बॉडी प्लॉट भी न्यूमेरिकल है, पोलर प्लॉट न्यूमेरिकल है, नाइक्विस्ट प्लॉट भी न्यूमेरिकल है, यानी कि पूरा न्यूमेरिकल टॉपिक है। रूट लोकस भी थ्योरी पढ़ना है क्योंकि थ्योरेटिकल एप्लीकेशन है न्यूमेरिकल में, लेकिन आपको पहले थ्योरी का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि सर एक्चुअल में चीज़ें होती क्या है। रूट लोकस में 10 पॉइंट्स है, उसको अच्छे से सीख लोगे तो कोई भी जो है कोई भी आपको ट्रांसफर फंक्शन दे, कोई भी गेन दे, उसका रूट लोकस आप ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। अब आते हैं स्टेबिलिटी में, इसमें हम लोग सिस्टम के स्टेबिलिटी के बारे में एनालिसिस करेंगे, कब सिस्टम हमारा स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा, कब जो है ना मार्जिनल स्टेबल होगा, और हमारा पोल के लोकेशन के अनुसार भी बताते हैं, सिस्टम के ग्राफ के अनुसार भी बताते हैं। तो बहुत सारा इसमें जो है ना, ये भी एक तरह से देखा जाए तो पूरा तरीके से दोनों मिक्सअप है, यानी कि थ्योरेटिकल और हमारा न्यूमेरिकल। टाइम डोमेन भी हमारा जो है ना, पहले फार्मूला सीख जाओ कि फार्मूला आया कैसे, उसके बाद अप्लाई करो फार्मूला, यानी कि मैथमेटिकल है पूरा। फीडबैक के बारे में ये हमारा टोटली जो है ना ये थ्योरेटिकल है और थोड़ा एक आध न्यूमेरिकल है, लेकिन इसको भी थ्योरी मान के चलो, थोड़ा सा इसमें एनालिसिस का जरूरत होता है चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करने का। अब आते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ, ये तो पूरा मैथ्स है, फार्मूला का एप्लीकेशन है, एक फार्मूला सीख जाओ उसके बाद उसको अप्लाई करते रहो। ब्लॉक डायग्राम भी फार्मूला का एप्लीकेशन है। ट्रांसफर फंक्शन तो एक बेसिक पॉइंट्स है, इसको हम लोग देख लेंगे। और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में हम लोग को जो है ना बस ओपन लूप क्लोज लूप के बारे में थ्योरी है। तो ओवरऑल मिला कर देखा जाए तो पूरा मैथ्स है, बेसिक सवाल है। लैप्लास के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत मैट्रिसेज का मल्टीप्लिकेशन का नॉलेज होना चाहिए, बाकी कुछ भी इसमें नहीं है, बहुत ही बेसिक है ये, ठीक है। तो और उसके बाद से फार्मूला का एप्लीकेशन मैं सिखा दूंगा, तो फटाफट आप कोई भी सवाल देखोगे मैंने आप खुद करते जाओगे, आपको जो है ना मैं बार बार बोलने का मेरे को जरूरत भी नहीं पड़ेगा, या फिर मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप बनाए या नहीं बनाए, ठीक है। तो ये हो गया पूरा हमारा कंट्रोल सिस्टम का पूरा एनालिसिस, एक ओवरव्यू के कैसे कैसे पढ़ना है। अब हम लोग अगले दिन से इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू करेंगे, डेली एक वीडियो अपलोड होगा, आप लोग देखते रहना। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना, अगर आप लोगों को वीडियो की जरूरत होगा तभी मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो मैं 1-2 मॉड्यूल बना के मैं फिर इसको क्लोज भी कर दूँगा, अगर आप लोग को डिमांड नहीं होगा, अगर आप लोग को वीडियो पसंद नहीं आएगा तो, ठीक है। तो जैसा होगा फीडबैक देना, और अगर कहीं पे लैग कर रहे होंगे तो उसको भी इम्प्रूव करा जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरा कोर्स अपलोड हो ताकि आप लोग को जो है ना बहुत ही फ़ायदा हो। और मैं चाहता हूँ कि ये जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें कम से कम आप इसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। अभी बहुत सारे पेपर होने वाले हैं, फिर गेट भी होने वाला है, तो गेट में भी अपीयर हो, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक 5 सब पेपर करके जा ही सकते हो गेट में। एक गेट का कट ऑफ क्लियर तो होना बहुत ही ईजी चीज़ है, इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब नेक्स्ट डे से, इंट्रोडक्शन से, और बहुत अच्छा जर्नी रहेगा। हम लोग पूरे 10 से 20 दिन में 20 से 22 दिन में हम लोग पूरे ख़त्म कर लेंगे, जिसमें आपको सारा चीज़ कराया जाएगा, न्यूमेरिकल से लेकर के थ्योरेटिकल तक, ठीक है। थैंक यू।